हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। कट एंड लूज फ्लावर प्रोडक्शन में आज हम लोग नेक्स्ट कट फ्लावर क्रॉप को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले 2 लेक्चर में हम लोग जरबेरा और कार्नेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर 8 में हम लोग ग्लैडियोलस, जो कि एक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर क्रॉप है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। रोज़, क्राइजेंथेमम, जरबेरा, कार्नेशन, इसके बाद सब मोस्ट जो एक्सपोर्टेड या इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर है वो ग्लैडियोलस की स्पाइक्स हैं, है ना। इनका जनरली जो है बुके वगैरह में या फ्लावर अरेंजमेंट्स में जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका थोड़ा टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं शॉर्ट में कि बॉटेनिकल नेम ग्लैडियोलस को बॉटेनिकली ग्लैडियोलस ही कहते हैं। कॉमनली भी हम लोग इसे ग्लैडियोलस ही बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में नॉर्मल इसको जो है स्वॉर्ड लिली भी बोलते हैं। फैमिली है इसकी इरिडेसी। ओरिजिन है इसका साउथ अफ्रीका। और क्रोमोसोम नंबर है इसमें वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज़ में। डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड से लेके ऑक्टाप्लॉइड तक। डिप्लॉइड 33 है, टेट्राप्लॉइड 60 है और 80 जो है वो हेक्साप्लॉइड्स हैं। तो ये इसमें जो है इसका क्रोमोसोमल जो है वो वेरिएशन है। ग्लैडियोलस को जो कॉमनली स्वॉर्ड लिली कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है वो स्वॉर्ड शेप की होती है। स्वॉर्ड मतलब तलवार। अगर आप ग्लैडियोलस के प्लांट को देखें तो इस इमेज में अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखिए इसकी जो लीफ है वो पतली और लंबी, एकदम स्लेंडर और काफ़ी लंबी है, जो कि एक जो है जस्ट लाइक ए स्वॉर्ड जैसी दिखाई देती है, एक तलवार जैसी दिखती है। इसीलिए इसको जो है कॉमनली स्वॉर्ड लिली भी बोलते हैं। ग्लैडियोलस का मतलब ही होता है स्वॉर्ड शेप, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर एज कट फ्लावर इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ग्लैडियोलस जो है घरेलू बाज़ार में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कट फ्लावर क्रॉप है। और अगर वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए, वर्ल्ड मार्केट मतलब नीदरलैंड में अगर देखा जाए, जो कि फ्लोरिकल्चर की सबसे बिग मार्केट है, तो ट्यूलिप के बाद इसी का नंबर आता है, ग्लैडियोलस का ही। मतलब ट्यूलिप का जो फ्लावर है उसके बाद अगर कोई फ्लावर जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इम्पोर्टेंस रखता है तो वो है ग्लैडियोलस। फर्स्ट पे हम लोगों ने देखा रोज़ है, सेकंड पे क्राइजेंथेमम है, थर्ड पर कार्नेशन है ना। उसी तरह ट्यूलिप और फिर जो है ग्लैडियोलस है। बहुत इजी है इसको ग्रो करना। तो कट फ्लावर के तौर पे तो इसको हम ग्रो करते ही हैं, साथ ही साथ लैंडस्केपिंग में हम लोग इसको बेडिंग और एग्जीबिशन पर्पस से भी जो है ग्रो करते हैं। इसकी स्पाइक्स जो होती हैं ग्लैडियोलस की, इसके इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक्स बोलते हैं। उसको हम फ्लावर अरेंजमेंट, बुके और इंडोर डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस और ग्लैडियोलस प्रिम्युलिनस, ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं और इन्हीं को ज़्यादातर कट फ्लावर के तौर पर जो है हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और इसी का हम प्रोडक्शन भी करते हैं। स्पाइक्स ऑफ ग्लैडियोलस हैव गुड कीपिंग क्वालिटी एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसकी जो स्पाइक्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। गुड कीपिंग क्वालिटी इन सेंस कि आप इसे लंबे समय तक, इसकी स्टोरेबिलिटी है, इसकी डिग्रेडेशन जो है जो एबिलिटी है वो बहुत कम है। मीन्स इसे लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्डी है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी लॉन्ग डिस्टेंस में आप इसको कर सकते हैं। तो इसलिए विदाउट एनी डिग्रेडेशन इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है। फ्लावर ओपन्स इन एक्रोपिटल सक्सेशन, मीन्स क्योंकि ये स्पाइक है, स्पाइक मीन्स इसमें कई सारे फ्लावर्स जो हैं टॉप से लेके बॉटम तक कई सारे फ्लावर्स इसके इन्फ्लोरेसेंस में जो है अरेंज रहते हैं। एक ही साइड में वन सिंगल फेस उनका रहता है एक ही डायरेक्शन में, और ओपनिंग उनकी एक साथ नहीं होती है, जो है एक्रोपिटल जो है सक्सेशन में होती है। एक्रोपिटल मतलब जब डाउनवर्ड टू अपवर्ड ओपनिंग हो, मतलब नीचे से फ्लावर ओपन होना शुरू होते हैं टॉप तक। और इसी का अपोजिट होता है बेसिपिटल। बेसिपिटल मतलब जब कोई चीज़ टॉप से बॉटम की तरफ हो रही हो, है ना। तो एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर ओपन होते हैं
और जो स्पाइक्स है वो 1 से 3 हफ्ते तक ऑर्डिनरी आप उसको वाज में, ऑर्डिनरी नॉर्मल वाटर में आप उसको जो है उसको रख सकते हैं, उसको रख सकते हैं अपने फूलदान में। बहुत सारी ग्लैडियोलस की स्पीशीज़ हैं, जैसे ग्लैडियोलस नेटलेंसिस, ग्लैडियोलस कार्डिनैलिस, ग्लैडियोलस कम्युनिस, ग्लैडियोलस कैलियंथस, और है ग्लैडियोलस एर्नियस, ग्लैडियोलस रिकर्वस और ग्लैडियोलस ट्रिस्टिस। तो ये अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं, तो ये जितनी भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इसका जो है ग्लैडियोलस की ब्रीडिंग और फर्दर डेवलपमेंट में इनका इस्तेमाल होता है। ओरिजिन की इसकी बात की जाए तो अराउंड 200 स्पीशीज़ हैं जो थ्रू आउट दी ट्रॉपिकल और जो है साउथ है ट्रॉपिकल एंड साउथ अफ्रीका और पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में जो है पाई जाती हैं। साउथ अफ्रीका की ही ओरिजिन है, तो साउथ अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल वाला पार्ट है और मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास जो है आप इसकी बहुत सारा जो है स्पीशीज़ वेरिएशन देखने को मिलता है। इसकी वाइल्ड वेराइटीज़ और बहुत सारी इवॉल्व वेराइटीज़ भी देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल इंडिया में कोई स्पीशीज़ इसकी ओरिजिनेट नहीं हुई है। इंडिया में ये ब्रिटिश पीरियड के दौरान ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये क्रॉप इंडिया में आई थी। अब इसका थोड़ा बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो ग्लैडियोलस एक बल्बस जो है कट फ्लावर क्रॉप है। इसको क्वीन ऑफ बल्बस फ्लावर भी बोलते हैं, बल्बस क्रॉप भी बोलते हैं, है ना। क्यों बल्बस इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो स्टेम है, अगर आप इसकी इमेज में देखिए तो आप देख रहे हैं अबव द ग्राउंड सरफेस आपको इसमें सिर्फ लीफ आपको दिख रही है। इसमें जो है अंडरग्राउंड जो है इसका जो स्टेम है वो मॉडिफाइड जो है होता है और वो कॉर्म के रूप में अंडरग्राउंड जो है वो पाया जाता है। तो देखिए ग्लैडियोलस ग्रोज फ्रॉम राउंडेड सिमेट्रिकल कॉर्म जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम है दैट आर इन्वेलप्ड इन सेवरल रेयर ऑफ ब्राउनिश फाइब्रस ट्यूनिक्स जो कि बहुत सारी जो है ड्राई जो है लीफी मेम्ब्रेन से जो है कवर अप रहता है ना। तो ये एक जो है बल्बस क्रॉप है जो कि जिसमें कि मॉडिफाइड स्टेम पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्म के तौर पर, ब्राउन कलर का होता है। तो वो अंडरग्राउंड स्टेम से आप देख रहे हैं इस तरह से ये लीफ जो है ओरिजिनेट होती है उसकी एपिकल बड से कॉर्म की, और ये मोनोकॉट है ये प्लांट, और सारी की सारी जो लीव्स हैं वो बेस पर लीफ शीथ से जो है अटैच रहती हैं। तो टोटल 1 to 9 जो है नैरो पतली स्वॉर्ड शेप मतलब तलवार जैसी लॉन्गिट्यूडनल लीव्स मतलब लंबी पत्तियां जो है वो निकलती हैं कॉर्म से, अंडरग्राउंड जो कॉर्म है उसका वहाँ से, जिसमें से लोवेस्ट जो लीफ है सबसे नीचे वाली वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है ना, वो कैटाफिल लीफ होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है। अब इसकी फ्लोरल बायोलॉजी की बात की जाए तो इन्फ्लोरेसेंस इज सिंपल स्पाइक है, आप इसमें देख सकते हैं इसका फ्लावर भी लीव्स के सेंटर से एक फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो ओरिजिनेट हुआ है और इस पर देखिए जिसको कि हम स्पाइक बोलते हैं, और देखिए इस स्पाइक्स पर कई सारे फ्लावर्स जो है बेस से लेके टॉप तक वो अरेंज रहते हैं, है ना। तो इन्फ्लोरेसेंस को इसको स्पाइक बोलते हैं जिसमें 10 से लेके 25 फ्लावर या फ्लोरेट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं और सभी का फेस जो है वन साइड होता है, मतलब एक ही साइड में फेस होता है, एक ही रो में ये सब अरेंज रहते हैं। फ्लावर जो है प्रोटेंड्रस नेचर का है। प्रोटेंड्रस का मतलब ये होता है कि जो एंड्रोशियम है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो बाद में मैच्योर होता है। तो ये प्रोटेंड्रस नेचर का फ्लावर है। क्रॉस पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। और द अनफर्लिंग ऑफ पेटल्स यानी जो पेटल की ओपनिंग है, फ्लावर की जो ओपनिंग है वो स्टार्ट होती है अर्ली मॉर्निंग में और ये कंप्लीट होती है जो है मतलब 20 to 24 आवर्स में जो है फ्लावर्स की ओपनिंग जो ये एक फ्लोरेट है उसकी ओपनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेटेड है बिकॉज ऑफ द प्रोटेंड्रस नेचर। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर ग्लैडियोलस का देखें तो ग्लैडियोलस को कई बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है।
तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरेट साइज। जो ये जो ग्लैडुलस की स्पाइक है, इसमें जितने भी फ्लावर्स आप देख रहे हैं इनको फ्लोरेट्स बोलते हैं। और इन फ्लोरेट्स के साइज़, मतलब फ्लावर्स का जो डायमीटर है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो इस साइज़ के बेस पर जो है ग्लैडियोलस को जो है वो डिवाइड किया गया है मिनिएचर में, स्मॉल मिनिएचर में, स्मॉल या मिनिएचर, डेकोरेटिव टाइप, स्टैंडर्ड और लार्ज टाइप या जेंट टाइप में। तो मिनिएचर जो फ्लोरेट साइज़ है, यानी स्पाइक में, ग्लैडियोलस की स्पाइक में अगर फ्लोरेट का साइज़ जो है लेस देन 6.4 सेंटीमीटर है, लेस देन 6.4 सेंटीमीटर है, तो उसे हम मिनिएचर ग्लैडियोलस की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर मोर देन और इक्वल टू 6.4 से लेकर के लेस देन 8.9 सेंटीमीटर के बीच में है, तो हम उसे स्मॉल और मिनिएचर, स्मॉल और मिनिएचर दोनों ही कहेंगे, स्मॉल की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है जब फ्लोरेट का जो साइज़ है, यानी उसकी ग्लैडियोलस की स्पाइक में जो फ्लावर्स है उसका जो साइज़ है वो मोर देन और इक्वल्स टू 8.9 हो और 11.4 से कम हो। 8.9 और 11.4 के बीच में होता है जब, तो हम उसे बोलते हैं जो है डेकोरेटिव टाइप। और स्टैंडर्ड और लार्ज, यानी फ्लोरेट का जो साइज़ है वो 11.4 से 14.0 की रेंज में होता है, सेंटीमीटर इतना डायमीटर होता है, तो हम इसे स्टैंडर्ड या जेएन टाइप लार्ज टाइप बोलते हैं। और 14.0 यानी 14 सेंटीमीटर से अबव अगर फ्लोरेट का साइज़, फ्लोरेट जो डायमीटर है उससे अबव हुआ, तो वो जेएंट की कैटेगरी में आता है। तो ये तो सिंपल जो है फ्लोरेट के बेस के, फ्लोरेट की साइज़ के बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो एक क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरेट साइज़। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जो है फ्लोरेट टाइप्स। जो ग्लैडियोलस की स्पाइक्स हैं उसकी जो फ्लोरेट्स हैं वो किस टाइप की हैं, और उसकी स्पाइक की लेंथ कितनी है, या फ्लोरेट्स में कितने नंबर ऑफ फ्लोरेट्स उस स्पाइक में पाए जाते हैं, और प्लांट की क्या हाइट है, इस बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो उसमें सबसे पहला है ग्रैंडीफ्लोरस टाइप। पहला है ग्लैडियोलस, जो पहला ग्लैडियोलस का टाइप है ग्रैंडीफ्लोरस टाइप, या इसको बोलते हैं लार्ज फ्लावर्ड हाइब्रिड। इसमें इसका जो प्लांट होता है वो काफ़ी विगरस होता है, लंबी स्पाइक्स आती हैं, लार्ज फ्लावर्स की होती है, और फ्लोरेट्स जो होते हैं वो 10 to 20 सेंटीमीटर जो है वाइड होते हैं। चौड़ाई इनकी 10 से 20 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेंगी। और सारे के सारे फ्लोरेट्स, आप फर्स्ट वाली इमेज देखिए तो सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक, क्लोजली जो है अरेंज रहते हैं, और बहुत ही सिमेट्रिकल वे में जो है अरेंज रहते हैं। इसमें जो स्पाइक की लेंथ है, प्लांट की नहीं, जो स्पाइक है, फ्लावर्स जिस स्टेम पर या जिस स्टेम पर या फ्लावरिंग स्टॉक है जो, उसकी जो साइज़ है वो जो है 90 to 150 सेंटीमीटर के रेंज में पाई जाती है। मतलब स्पाइक का जो साइज़ होता है वो 90 to 150 सेंटीमीटर के बीच का होता है। तो ये पहली कैटेगरी है ग्रैंडीफ्लोरस टाइप। दूसरी है प्रिम्यूलिनस हाइब्रिड। सेकेंड वाली इमेज में देखिए तो प्रिम्यूलिनस, इसमें जो स्टेम है ग्लैडियोलस का, वो स्टेम, यहाँ जो स्टेम है वैसे तो अंडरग्राउंड इसका स्टेम होता है कॉर्म, लेकिन जो अबव द ग्राउंड जो लीफ होती हैं वो बेस पर शीथ उनकी आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं, जो कि स्टेम का काम करती हैं, पर वो ट्रू स्टेम नहीं होता। तो यहाँ पर जब हम स्टेम कह रहे हैं तो आप समझिएगा कि हम उसी की बात कर रहे हैं जो लीफ शीथ है, जबकि ट्रू स्टेम या बॉटेनिकल स्टेम वो अंडरग्राउंड है ना, कॉर्म जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेम जो है ये सूडो स्टेम की बात हो रही है, जो कि लीफ शीथ से जो है वो लीफ शीथ के अरेंजमेंट से प्लांट जो इरेक्ट पोजीशन पे बना रहता है, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर स्टेम जो है उसकी जो हाइट है वो 70 to 105 सेंटीमीटर तक है, मतलब पौधे की हाइट। और फ्लावर का जो डायमीटर है वो 5 to 10 सेंटीमीटर है। जो स्पाइक्स में जो फ्लोरेट्स लगी हुई हैं उनका डायमीटर 5 to 10 सेंटीमीटर है। और फ्लोरेट्स का जो अरेंजमेंट है वो आप ये सेकंड वाली इमेज में देखिए, तो ये फ्लावर जो हैं 40 to 45 सेंटीमीटर लंबी स्पाइक्स हैं, उस पर ये फ्लोरेट्स अरेंज रहती हैं। जो अपर मोस्ट इनर पेटल है,
अपर मोस्ट इनर पेटल जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है, एंथर और स्टिग्मा पेटल्स के ऊपर की मतलब जो है पेटल्स के जो है ऊपर दिखाई देते हैं, है ना, ऊपर। और जो ग्रैंडीफ्लोरस था उसमें क्या था, पेटल्स के अंदर ग्लैडियोलस जो सॉरी एंथर और स्टिग्मा थे, इसमें जो है पेटल्स के अबव जो है ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। और ये जो ग्रैंडीफ्लोरस और प्रिम्यूलिनस टाइप है यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि कट फ्लावर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, या सबसे ज़्यादा हम इन्हीं कैटेगरीज की जो वेराइटीज़ हैं हम उनका प्रोडक्शन करते हैं फॉर कट फ्लावर के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है बटरफ्लाई हाइब्रिड्स। फर्स्ट वाली इमेज आप देखिए, बटरफ्लाई हाइब्रिड्स टाइप के ये ग्लैडियोलस है। बटरफ्लाई हाइब्रिड्स की कैटेगरी में जो ग्लैडियोलस आता है उसमें प्लांट की जो हाइट होती है वो 75 to 120 सेंटीमीटर होती है। पौधे की जो हाइट होती है वो 75 से 120 सेंटीमीटर होती है, और पौधे पर जो इन्फ्लोरेसेंस आता है मतलब स्पाइक जो होती है वो 45 सेंटीमीटर से कम लेंथ की होती है, मतलब स्पाइक्स जो है ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। और उन स्पाइक्स में जो फ्लावर्स का जो साइज़ है यानी फ्लोरेट्स का जो साइज़ है वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर के रेंज का है, यानी छोटे फ्लोरेट्स का साइज़ जो है थोड़ा स्मॉल है। साथ ही साथ इनमें अगर आप देखेंगे, इनको बटरफ्लाई हाइब्रिड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो फ्लोरेट्स होती हैं उस पर आप किसी दूसरे कलर का ब्लॉच देखेंगे, कोई धब्बा सा देखेंगे या मार्किंग आपको दिखाई देगी। जैसे आप फर्स्ट वाली इमेज में देखिए तो लाइट पिंक के बाद सेंटर में देखिए तो डार्क पिंक के पैचेस आपको दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जो ब्लॉच या पैचेस आपको पेटल्स पे दिखते हैं तो वो बटरफ्लाई हाइब्रिड्स जो है वो कहलाता है। इसमें भी फ्लोरेट्स जो है सिमेट्रिकली जो है अरेंज रहते हैं और काफ़ी नज़दीक स्पाइक्स पर अरेंज रहते हैं। चौथी कैटेगरी है मिनिएचर हाइब्रिड। नेक्स्ट इमेज देखिए, सेंटर वाली इमेज में मिनिएचर हाइब्रिड्स में जो है ये बहुत ही रीसेंट ओरिजिन के ग्लैडियोलस की कैटेगरी है। इसमें प्लांट की हाइट 75 to 105 सेंटीमीटर है, और जो फ्लोरेट्स का जो साइज़ है देखिए इसमें कितनी स्मॉल साइज़ की छोटी छोटी फ्लोरेट्स आ रही हैं, सिर्फ 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक की, इसीलिए इनको मिनिएचर हाइब्रिड्स कहा जाता है ना, जो कि जो है लगभग 40 सेंटीमीटर की स्पाइक्स पर अरेंज होते हैं, यानी इसमें स्पाइक की जो लेंथ होती है वो 40 सेंटीमीटर और प्लांट की लेंथ 75 to 105 सेंटीमीटर के बीच की। तो ये चौथी कैटेगरी थी मिनिएचर हाइब्रिड्स की। उसके बाद नेक्स्ट है फेस अप्स। आप ये लास्ट वाला अगर इमेज देखिए तो लास्ट वाला जो ग्लैडियोलस है वो कैटेगरी है फेस अप्स। इसमें जो है ये ड्वार्फ है, कल्टीवर है ग्लैडियोलस का, मतलब ड्वार्फ कैटेगरी का है, यानी पौधे की जो हाइट है वो यूजुअली 60 to 90 सेंटीमीटर तक जाती है, और इसमें जो फ्लोरेट्स हैं मतलब फ्लावर्स का जो साइज़ है वो 5 to 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फेस अप्स इसलिए बोलते हैं कि फ्लोरेट्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब फ्लावर्स का जो फेस है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, अपवर्ड होता है, तो इसीलिए इसको हम फेस अप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कोलविले हाइब्रिड्स, है ना। ये ग्लैडियोलस ट्रिस्टिस और ग्लैडियोलस कार्डिनलिस के क्रॉस से ये टाइप ओरिजिनेट हुआ है। इसमें जो प्लांट होता है वो ये भी ड्वार्फ नेचर का होता है, यानी बहुत 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा अबव प्लांट की हाइट नहीं जाती, और जो फ्लावर्स होते हैं स्पाइक्स पर वो 5 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, और फ्लावर का जो शेप होता है वो स्टार शेप होता है। आप फर्स्ट वाली इमेज देखिए तो जितनी भी पेटल्स हैं वो जो है स्टार शेप्स में वो जो है अरेंज हैं, है ना। तो ये स्टार शेप्स की जो फ्लोरेट्स होती हैं वो कोलविले हाइब्रिड्स में पाई जाती हैं। इसका भी प्लांट जो है वो ड्वार्फ होता है। नेक्स्ट है ऑकिडियोला। इसमें भी स्पाइक्स जो है वो लाइट वेट की होती हैं, स्मॉलर फ्लोरेट्स होते हैं, स्टेम जो है शॉर्ट होता है ना। तो ये भी ड्वार्फ टाइप की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है डबल ग्लैडियोलस। डबल ग्लैडियोलस कुछ नहीं है, डबल ग्लैडियोलस मतलब कि जो ग्लैडियोलस में जो फ्लोरेट्स हैं, मतलब एक सिंगल फ्लावर में जो फ्लोरेट्स है, देखिए फ्लोरेट्स मतलब जो फ्लोरेट्स में जितनी भी पेटल्स पाई जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, एक फ्लावर में 6 पेटल्स आपको देखने को मिलती है। तो जब 6 पेटल्स से ज़्यादा
अगर आपको किसी फ्लोरेट में 6 पेटल से ज़्यादा पेटल्स आपको दिखाई देती हैं ग्लैडियोलस में, तो उसे हम डबल ग्लैडियोलस कहते हैं, है ना। और ग्लैडियोलस में एक्चुअली पेटल्स अलग नहीं होती हैं, इनमें सेपल्स और पेटल्स लगभग एक जैसी ही दिखती हैं, दोनों ही कलर्ड होती हैं, इसीलिए इनको कंबाइंडली हम लोग टेपल्स बोलते हैं। तो ग्लैडियोलस के जो फ्लोरेट्स हैं इनमें सेपल्स और पेटल्स एक जैसी दिखती हैं, इसीलिए आपको कहीं हर जगह लगभग देखने को, कहीं पेटल्स देखने को मिलेगा, कहीं टेपल्स देखने को मिलेगा। पर टेपल्स तब हम कहते हैं जब सेपल और पेटल दोनों एक जैसी दिखती हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो हम उनको कंबाइंडली जो है वो टेपल्स कहते हैं। तो डबल ग्लैडियोलस में जब मोर देन 6 टेपल्स हों या पेटल्स हों तो हम उसे डबल ग्लैडियोलस की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद है जो है ड्रैगन टाइप। ड्रैगन टाइप में जो है जो फ्लोरेट्स होती हैं ग्लैडियोलस के जो प्लांट होती है उसमें जो फ्लोरेट्स होती हैं उनकी जो टेपल्स होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं, घुमावदार, जो मतलब मुड़ी हुई सी होती हैं, है ना। साथ ही उनका कलर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो वो जो ग्लैडियोलस है वो ड्रैगन टाइप ग्लैडियोलस कहलाता है। उसके बाद लास्ट है फ्रेगरेंट। फ्रेगरेंट मतलब वो ग्लैडियोलस के टाइप्स जिसमें जो फ्लोरेट्स हैं उनमें बहुत ही जो है स्वीट फ्रेगरेंस आपको मिलती है। वैसे तो ये जो है एरोमा इनमें नहीं होती है, लेकिन कुछ कल्टीवर्स हैं या कुछ इसकी वैरायटीज़ हैं जो इवॉल्व हुई है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो कुछ जो है स्पीशीज़ में जो है एक स्पेसिफिक स्वीट फ्रेगरेंस आपको देखने को मिलती है, जो कि एप्पल के फ्लावर एप्पल के फ्लावर जैसी भी उसकी एरोमा होती है, वहाँ से लेके रोज़ तक, जैसे रोज़ में फ्लावर में एरोमा होती है बिल्कुल वैसे। तो इस रेंज में आपको इसमें एरोमा देखने को मिलता है। इसी क्रम में जो पहली ग्लैडियोलस की फर्स्ट सेंटेड वैरायटी जो रिलीज़ की गई थी वो थी लकी स्टार, है ना। तो जो फ्रेगरेंट कैटेगरी के जो ग्लैडियोलस हैं उनको हम फ्रेगरेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो उस तरह से ये देखिए जो है ग्लैडियोलस का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट साइज, फ्लोरेट साइज और स्पाइक की लेंथ के बेसिस पर। तो जिसमें ग्रैंडीफ्लोरस और प्रिम्युलिनस जो है ये दोनों ये हाइब्रिड्स को हम कट फ्लावर के तौर पर यूज़ करते हैं, और बाकी हम जनरल इनको बॉर्डर में या लैंडस्केप में हम सिंपल हम इसको ग्रो करते हैं, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। बाकी कलर वाइज भी क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें कि रेड कलर कल्टीवर्स ये हैं, पिंक कलर की ये हैं, वाइट कलर्स ये हैं, तो कलर्स वाइज है। पर जो क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है जो पॉपुलर है वो यही दोनों क्लासेस हैं कि फ्लोरेट के साइज़ के बेस पर जो एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, और दूसरा जो है प्लांट फ्लोरेट का साइज़ और प्लांट की हाइट और स्पाइक के साइज़ के बेस पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वैरायटीज़। तो देखिए ग्लैडियोलस पर हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है, बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंटिन्यूसली ग्लैडियोलस पर वर्क कर रही हैं। जैसे कि अगर कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो जैसे सबसे ज़्यादा जहाँ पर काम हो रहा है जैसे NBRI है लखनऊ में, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ग्लैडियोलस पर काम हो रहा है। IRI न्यू दिल्ली में ग्लैडियोलस पर रिसर्च होती है, वहाँ से भी बहुत सारी हाईली इवॉल्व वैरायटीज़ रिलीज़ की गई हैं। उसी तरह बहुत सी एक्जोटिक वैरायटीज़ भी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं। एक्जोटिक मतलब जो फॉरेन वैरायटीज़ हैं, जिनको कि जो वैरायटीज़ ने हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रॉपरली अडेप्ट कर लिया है, ऐसी भी वैरायटीज़ हैं। कुछ वैरायटीज़ IIHR बेंगलोर से रिलीज़्ड हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से। इसी तरह कुछ वैरायटीज़ जो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से हैं, कुछ महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है पर वहाँ पर भी काम होता है। तो कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलीज़ हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी IIHR बेंगलोर से जो है वो रिलीज़्ड है। तो जो पॉपुलर वैरायटी IIHR से रिलीज़्ड हुई हैं वो है अर्का अमर, अर्का नवीन, अर्का केसर, अर्का गोल्ड, शोभा म्यूटेंट वैरायटी है। उसके बाद है अप्सरा, ये हाइब्रिड है, ब्लैक जैक और फ्रेंडशिप के क्रॉस से इवॉल्व हुई है। दोनों एक्जोटिक वैरायटी हैं, ब्लैक जैक और फ्रेंडशिप एक्जोटिक वैरायटी, और इन दोनों के क्रॉस से जो वैरायटी डेवलप हुई है
वो उस वैरायटी का नाम है अप्सरा। फिर नेक्स्ट है सपना, ये भी दो विदेशी वैरायटीज़ यानी फॉरेन वैरायटीज़ के क्रॉस से इवॉल्व हुई हैं, जैसे ग्रीन वुड पैकर और फ्रेंडशिप। उसके बाद नेक्स्ट है शोभा, जो वैरायटी है ये भी, जिसके अभी मैंने बताया, ये म्यूटेशन से इवॉल्व हुई है। वाइल्ड रोज़, वाइल्ड रोज़ मतलब यहाँ गुलाब की बात नहीं कर रही, वाइल्ड रोज़ ग्लैडियोलस का एक कल्टीवर है, ग्लैडियोलस की एक वैरायटी है जिसको वाइल्ड रोज़ बोलते हैं, उसके म्यूटेशन से ये वैरायटी इवॉल्व हुई है शोभा। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है मीरा, ये वैरायटी भी हाइब्रिडाइजेशन से इवॉल्व हुई है जीपीआई और फ्रेंडशिप के क्रॉस से। नेक्स्ट वैरायटी है पूनम, पूनम जो ये भी हाइब्रिड वैरायटी और इसके पेरेंट है ग्लिबर हेराल्ड और RN121। तो ये जो है वैरायटीज़ पॉपुलर कॉमर्शियली जो कल्टीवेशन में जो है इस्तेमाल हो रही हैं, ये वो वैरायटीज़ हैं जो IIHR से रिलीज्ड हैं। अब चलिए एक्जोटिक वैरायटीज़ देख लेते हैं, यानी फॉरेन की जो वैरायटीज़ हैं जो हमारे इंट्रोड्यूस हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्डेबेरान बहुत पॉपुलर वैरायटी है, यूरोविज़न, स्नो प्रिंसेस, रेड सुप्रीम, अमेरिकन ब्यूटी, ये रेड कलर की है, फ्रेंडशिप ये तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारी हमारे यहाँ की जो वैरायटीज़ हैं हाइब्रिड वैरायटीज़, उनमें एक पेरेंट है जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, अप्सरा, सपना और मीरा, इन वैरायटीज़ के पेरेंट्स के तौर पे यूज़ हुआ है। तो फ्रेंडशिप ये पिंक कलर की वैरायटी है, नोवा लक्स ये येलो कलर की है, पीटर पियर्स ऑरेंज कलर है, प्रिसिला वाइट और लाइट पिंक कलर की है, स्पिक्स एंड स्पैन ऑरेंज कलर वैरायटी है, ऑस्कर रेड कलर वैरायटी है, वाइट प्रॉस्पेरिटी ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है, हर मैजेस्टी पर्पल कलर की है, और रेड कैंडीमैन ये रानी कलर की यानी डार्क पिंक है, सनी बॉय पर्पल कलर की है, जेस्टर और ग्रोक ये जो है पॉपुलर एक्जोटिक वैरायटीज़ हैं जिनका हम कल्टीवेशन कर रहे हैं अपने यहाँ। उसके बाद जो वैरायटीज़ NBRI से रिलीज्ड हैं वो हैं अर्चना, ये हाइब्रिड वैरायटी है, ग्लैडियोलस इटैसिनस और जिसको सिल्विया वैरायटी है, इसमें इस स्पीशीज़ की एक वैरायटी है सिल्विया, और फ्रेंडशिप के क्रॉस से ये इवॉल्व हुई है। उसके बाद है आरती, आरती भी हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी एक्जोटिक पेरेंट्स से इवॉल्व हुई है, श्रीले और मेलोडी का क्रॉस है। उसके बाद है बसंत बहार, गज़ल, ज्वाला, ये सब सिलेक्शन से इवॉल्व हुई हैं, बसंत बहार, गज़ल और ज्वाला। उसके बाद देखिए ये लाइन से मनहर, मनीषा, मनमोहन, मोहिनी और मुक्ता, मनहर, मनीषा, मनमोहन, मोहिनी और मुक्ता, ये जो 5 वैरायटी हैं इनके पेरेंट्स आप अगर देखेंगे तो कॉमन है, पर इन्हीं पर जो है मल्टीपल टाइप हाइब्रिडाइजेशन से ये डिफरेंट जो है वैरायटीज़ जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं। इन सभी के पेरेंट जो है सेम है, ग्लैडियोलस मतलब फ्रेंडशिप और ग्लैडियोलस ट्रिस्टिस के क्रॉस से ये जो है वैरायटीज़ इवॉल्व हुई हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार बहुत जगह पूछा भी जाता है कि सेम पेरेंट को जब हम हाइब्रिड करते हैं मल्टीपल टाइम्स तो जो प्रोजेनी होती है वो हर बार डिफरेंट होती है। जैसे कि देखिए फ्रेंडशिप और ग्लैडियोलस ट्रिस्टिस को क्रॉस कराया तो मनहर वैरायटी प्रोड्यूस हुई, उसके बाद फिर फ्रेंडशिप और ग्लैडियोलस ट्रिस्टिस का फिर से एक बार क्रॉस कराया तो वो मनहर जैसी नहीं थी, थोड़ी अलग थी, तो उस वैरायटी को मनीषा कहा गया। इसी तरह से फिर मनमोहन, मोहिनी, ये एक बहुत बारी पूछा जाता है कि दो पेरेंट की प्रोजेनी, दो पेरेंट को बार बार जो है क्रॉस कराने से प्रोजेनी सेम क्यों नहीं होती, वो डिफरेंट क्यों होती है। तो उसका जो जवाब है वो आप जो देंगे, आपको पता है कि मियोसिस जब होती है, मियोसिस में आप लोगों ने मियोसिस फर्स्ट में पैकेटिन स्टेज पे आपने देखा होगा क्रॉसिंग ओवर होता है, एक जो है सेल डिवीजन से पहले पैकेटिन स्टेज पर क्रोमोसोम्स के सेगमेंट जो है क्रॉस ओवर होते हैं, दोनों पेरेंट्स के सेगमेंट जो है क्रॉस ओवर होते हैं, है ना। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो प्रोजेनी होती है, यानी जो पेरेंट का जो प्रोजेनी होती है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो इवेंट है ये हर बार एक ही पॉइंट पर नहीं होता है। क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है, जो टूट करके मेल क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के फीमेल
से अटैच होता है और फीमेल का टूट करके मेल से अटैच होता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान, आप लोग मियोसिस में देखिएगा जाके, तो वो हर बार वो जो क्रोमोसोम सेगमेंट है वो अलग अलग जगह से ब्रेक होता है। इस वजह से जो प्रोजेनी होती है वो हर बार जो है वो पेरेंट से जो है पिछली प्रोजेनी से वो अलग होती है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे एक ही माँ बाप के 3-4 बच्चे होते हैं, पर सारे बच्चे जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सभी भाई बहन, सभी सिबलिंग्स जो है वो देखने में, मॉर्फोलॉजिकली और हर कैरेक्टर में जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह पौधों में भी होता है कि जो है सेम पेरेंट्स को आप क्रॉस कराएंगे तो हर बार जो है प्रोजेनी वो डिफरेंट होती है, वो बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो हर बार डिफरेंट होती है। तो ये इसका जो है वो रीज़न था। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है पीताम्बर, येलो कलर वैरायटी है। इसके पेरेंट हैं ग्लिबर हेराल्ड और RN121। त्रिलोकी ये वैरायटी भी है, फ्रेंडशिप और ग्लैडियोलस ट्रिस्टिस के क्रॉस से इवॉल्व हुई है। ये सब वैरायटी NBRI लखनऊ से जो है रिलीज्ड है। उसके बाद वैरायटीज़ हैं जो IRI न्यू दिल्ली से रिलीज्ड हैं, वो हैं जैसे पूसा उन्नति, इसके पेरेंट्स हैं बर्ली और हेडीवाइन। उसी तरह है पूसा सृजना, इसके भी पेरेंट है बर्ली और हेडीवाइन। नेक्स्ट वैरायटी है पूसा मनमोहक, इसमें जो पेरेंट है वो है मयूर और हंटिंग सॉन्ग। ये दोनों एक इंडियन वैरायटी है और दूसरी एक्जोटिक है। पूसा रेड वैलेंटाइन, ये सिलेक्शन से, हाइब्रिड नहीं है, सिलेक्शन से इवॉल्व हुई है, सिलेक्शन फ्रॉम रिजेंसी एक वैरायटी है, उसके सिलेक्शन से ये इवॉल्व हुई है पूसा रेड वैलेंटाइन। पूसा विदुषी, ये भी मेलोडी और बर्ल्यू का जो है क्रॉस है। उसके बाद ये कलर वाइज है वैरायटीज़, पिंक, जैसे पिंक कलर वाइज पिंक कलर की जो ग्लैडुलस वैरायटीज़ है जैसे अमेरिका, एप्लॉज, डॉन पिंक है, डेक्सिको है, फ्रेंडशिप, माई लव, ये पिंक कलर की वैरायटीज़ कैटेगरी में आती हैं। ऑरेंज कलर में है ऑटम गोल्ड, कोरल सीज, फिस्टा, सेटिंग सन। रेड ब्लैक कलर की जो वैरायटीज़ हैं वो है प्रिंस, हंटिंग सॉन्ग, ऑस्कर, विक्टोरिया। येलो कलर वैरायटी में है एंजिला, ऑरोरा, फॉग गोल्ड, गोल्डन हार्वेस्ट, गोल्डन पीच। उसी तरह वाइट कलर वैरायटी में है एम्स्टर्डम, क्लासिक, कॉटन ब्लॉसम, वाइट फ्रेंडशिप। और पर्पल या वॉयलेट कलर की वैरायटी है जैसे ब्लू मून, हर मैजेस्टी, हाई स्टाइल, मयूर, पूसा सारंग, पूसा सिंगारिका। तो ये जो है कलर वाइज वैरायटीज़ का कैटेगराइजेशन है। तो इतना ये एक जनरल अभी हम लोगों ने ग्लैडियोलस के बारे में देखा कि इसका क्लास इंट्रोडक्शन, इस कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इसको हम किस किस तरह से यूज़ करते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन और वैरायटी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से रिलीज़ हुई है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग ग्लैडियोलस की कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्लैडियोलस का कल्टीवेशन किया जाता है, किस तरह से ग्लैडियोलस को प्रोपोगेट किया जाता है, उसका केयर मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।